हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए ब्रेन्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट आईपीओ के बारे में, भारत कोकिंग कोल आईपीओ। ये एक बुक बिल्डिंग आईपीओ है 1071 करोड़ रुपए का, और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। 46.57 करोड़ शेयर्स इसके अंदर है। अगर आप देख सकते हो, सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी क्या करती है। तो ये कंपनी एक 100% सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1972 में। भारत कोकिंग लिमिटेड इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल एंड वॉश्ड कोल। कंपनी होली ओन सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की। जिसके पास भी कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर होंगे एज ऑफ 1 जनवरी 2026, वो इसके अंदर एलिजिबल शेयर होल्डर होगा, शेयर होल्डर कोटा के अंदर। एज ऑफ 30 सितंबर 2025, कंपनी ऑपरेट्स इन अ नेटवर्क ऑफ 34 ऑपरेशनल माइंस इंक्लूडिंग 4 अंडरग्राउंड एंड 26 ओपन कास्ट एंड 4 मिक्स्ड माइंस। कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो कुकिंग कोल है, केटरिंग टू द स्टील एंड पावर इंडस्ट्रीज। एज ऑफ 1 अप्रैल 2024, बीसीसीएल हैज एन एस्टिमेटेड कुकिंग कोल रिजर्व ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 7,910 मिलियन टन्स। तो ये तो कंपनी के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन जानी। अब जानते हैं थोड़ा बहुत इस आईपीओ के बारे में। जैसा मैंने अभी बताया कि ये एक बुक बिल्डिंग आईपीओ है। 1071 करोड़ का एक बहुत बड़ा आईपीओ है। इस ईयर का जो नया साल 2026 में शुरू हुआ है, ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुका है 9 जनवरी 2026 को, यानी कि आज। और ये क्लोज होगा 13 जनवरी 2026 को। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 21 से 23 रुपए रखा गया है। वहीं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,711 करोड़ रुपए का है। जान लेते हैं इस आईपीओ के बारे में। 9 से 13 जनवरी के लिए हो रहा है। लिस्टिंग इसकी 16 जनवरी तक टेंटेटिव है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है। प्राइस बैंड 21 से 23 रुपए है। एक लॉट के अंदर 600 शेयर होने वाले हैं। ऑफर फॉर सेल है। बीएससी एनएससी के अंदर दोनों में ही लिस्ट होने वाला। एम्प्लॉयज के लिए इसमें डिस्काउंट रखा गया है 1 रुपी पर शेयर का। टोटल साइज आप देख सकते हैं, एग्रीगेटिंग अमाउंटिंग टू ₹1071 करोड़। और शेयर होल्डिंग प्री इशू और पोस्ट इशू भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। टेंटेटिव टाइमलाइन 9 जनवरी से लेके 13 जनवरी तक है। अलॉटमेंट 14 जनवरी को हो जाएगा। जिनको नहीं अलॉट होगा वो 15 जनवरी को पैसे रिफंड भी हो जाएंगे। क्रेडिट डीमैट अकाउंट के अंदर 15 जनवरी को हो जाएगा और 16 जनवरी को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। अब अगर इसके अंदर रिजर्वेशंस की हम बात कर लें तो इसके रिजर्वेशंस कुछ इस तरीके से हैं कि इसमें क्यूआईबी के लिए 42.5% शेयर्स रखे गए, जिसमें एनका इन्वेस्टर 25.5%, वहीं क्यूआईबी एक्स एनका शेयर्स जो है वो 17% रखे गए हैं। एचएनआई के लिए 12.75% हैं, जिसके अंदर आप बिग एचएनआई को अगर देंगे तो 8.5% एंड स्मॉल एचएनआई के लिए 4.25%। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 29.75% शेयर्स रखे गए, जिसमें एम्प्लॉय शेयर्स होंगे वो 5% होंगे। वहीं शेयर होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर कोटा वाले के लिए 10% होंगे। तो ये तो थी इसकी डिटेल्स कि किसका क्या कोटा, क्या रिजर्वेशन रखा गया है। अब आप अगर इसमें जानेंगे कि अगर आप शेयर होल्डर कोटा के अंदर अप्लाई करते हो तो आपके पास कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर्स होने चाहिए 1 जनवरी 2026 को। मतलब अगर एक भी शेयर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर 1 जनवरी 2026 को होगा तो आप शेयर होल्डर कोटा के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। अब जिनके पास शेयर होल्डर कोटा है वो 2 एप्लीकेशंस कर सकते हैं। एक तो शेयर होल्डर कोटा के अंदर कर सकते हैं, दूसरा नॉर्मली वो रिटेल में, एचएनआई में, बिग एचएनआई में, जिसमें भी चाहे तो कर सकते हैं। मतलब एक पैन के ऊपर आप 2 एप्लीकेशन डाल सकते हो अगर आप शेयर होल्डर कोटा के अंदर आते हो तो। अब डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं। 31 मार्च 2023 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 13,312 करोड़ रुपए के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते हुए 17,283 करोड़ के हो चुके हैं एज ऑफ 31 मार्च 2025। वहीं 30 सितंबर को 18,000 करोड़ के। टोटल इनकम भी अगर आप देखेंगे तो इसकी ग्रो हुई है 13,000 करोड़ से 14,400 करोड़ हो गई है 31 मार्च 2025 को। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 664 करोड़ से 1,240 करोड़ रुपए है 31 मार्च 2025 में। एबिटा भी देखेंगे तो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है 891 करोड़ से 2356 करोड़। नेट वर्थ भी इसकी 3,791 करोड़ से बढ़ती हुई 6,551 करोड़ रुपए है 31 मार्च 2025 को। अगर इसके रिजर्व पे नजर डालेंगे तो रिजर्व सरप्लस में 1,805 करोड़ है, और अगर 30 सितंबर को देखें तो 1,006 करोड़ रुपए के रिजर्व सरप्लस है। वहीं टोटल बोरोइंग्स भी इसकी 1,559 करोड़ रुपए की हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे अगर बात कर लेते हैं तो 31 मार्च 2025 को इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.13 है। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.83 है। पैट का मार्जिन 8.61 है। एबिटा मार्जिन 16.36 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.63 है। ईपीएस इसका प्री आईपीओ 2.66 है, वहीं 0.53 है पोस्ट आईपीओ। पीई रेशियो 8.64 से पोस्ट आईपीओ 43.23 है।
तो अगर आप देखेंगे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 10,711 करोड़ का है। ये एक अच्छी कंपनी है क्योंकि ये 100% ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। तो आपके पास एक अच्छा मौका है अगर आप कोल इंडिया का शेयर होल्ड कर रहे हो। अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 50% से 60% चल रहा है इसका ग्रे मार्केट के अंदर। तो अगर ये शेयर अपने ग्रे मार्केट पे लिस्ट हो जाता है तो 23 रुपए से 9-10 रुपए ऊपर इसकी लिस्टिंग होगी। जो 14,000 लगाएगा उसको हो सकता है 20,000 रुपए तक के इसका मार्केट वैल्यूएशन मिले एज ऑन द डेट ऑफ लिस्टिंग। तो मेरे हिसाब से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम तो मेंटेन रहने वाला है अनटिल अनलेस मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा क्रैश आ जाए। पिछले 2 दिन से मार्केट कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका ग्रे मार्केट अगर आप देखोगे तो परफॉर्म, ये देखिए इसके ग्रे मार्केट के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो 16 रुपये 25 पैसे से स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी 9 रुपये 25 पैसे तक आया, फिर 9 रुपये 85 पैसे भी हो सकता है। तो मे बी फ्यूचर के अंदर इसका ग्रे मार्केट थोड़ा बहुत बढ़े थोड़ा बहुत घटे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट के अंदर ये मेंटेन रहेगा और 40 से 50% की ग्रोथ ये दे सकता है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को, या जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करता होगा उसको आईपीओ लग जाता है। तो इस तरीके की मार्केट से रिलेटेड खबर के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।